नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी, शेयर्स या कोई भी एसेट बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विषय में। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कितना लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है और ऐसे कौन से एग्जम्पशन है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो कोई भी कैपिटल असेट बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। अब ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विषय में। तो टैक्स पेयर को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो कई तरह की कैपिटल असेट बेचने पर होता है, कई तरह की प्रॉपर्टी बेचने पर होता है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग या कोई कार, गोल्ड या शेयर्स, म्यूचुअल फंड। इन सारे असेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इसका मतलब यदि टैक्स पेयर कोई इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या लिस्टेड सिक्योरिटीज को खरीदता है और उसके खरीदने के बाद 12 महीनों के बाद बेचता है, तो जो गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, कार या और भी कोई एसेट जिसे खरीदने के बाद यदि 24 महीनों के बाद बेचता है, तो उससे जो कैपिटल गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो अब इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विषय में। तो यदि कोई भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के बाद यदि 12 महीनों के बाद बेचा जाता है, तो उससे जो कैपिटल गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और यदि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को खरीदने के बाद उसे 24 महीनों तक होल्ड किया जाता है और 24 महीनों के बाद बेचा जाता है, तो उससे जो कैपिटल गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीनों का है और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीनों का है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि लिस्टेड सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को बेचने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स कितना लगता है, जो कि सेक्शन 112A के अंतर्गत कवर होता है। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इसके बाद तो अब यहाँ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को यदि 23/7/2024 के बाद बेचा जाता है, तो उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 12.5% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और यदि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 22/7/2024 के पहले बेचा जाता है, तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और ये जो टैक्स लगाया जाएगा ये 1,25,000 रुपये से ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर लगाया जाएगा। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति को शेयर्स और म्यूचुअल फंड बेचने पर यदि 1,25,000 रुपये से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा जो अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ टैक्स पेयर को शेयर्स बेचने पे जो अमाउंट मिली है वो मिली है 6 लाख रुपए, मतलब सेल प्राइस जो मिली है वो मिली है 6 लाख रुपए। और उन शेयर्स की जो परचेस प्राइस थी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वो थी 98,100 रुपये। अब इसमें जो कैपिटल गेन बन रहा है वो बन रहा है 5,01,900 रुपये। अब यहाँ इस 5,01,900 रुपये में से पहले 1,25,000 रुपये को कम किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा 3,76,900, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब ये टैक्स का रेट निर्भर करेगा कि टैक्स पेयर ने जो शेयर्स बेचे हैं वो 22 जुलाई 2024 के पहले बेचे हैं या 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचे हैं। मतलब शेयर्स यदि 22 जुलाई 2024 या उसके पहले बेचे जाते हैं तो टैक्स का रेट होगा 10%। और शेयर्स यदि 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचे जाते हैं तो टैक्स का रेट होगा 12.5%। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विषय में, जैसे कि लैंड, प्लॉट या बिल्डिंग। तो कोई भी लैंड, प्लॉट या बिल्डिंग को परचेस करने के बाद यदि 24 महीनों तक होल्ड किया जाता है और 24 महीनों के बाद बेचा जाता है, तो उससे जो कैपिटल गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इसका मतलब
इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीनों का है। 24 महीनों के बाद यदि बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यदि बात करें कि प्रॉपर्टीज से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना लगेगा, तो यहाँ जैसे कि हमने पहले बात की है, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 या उसके पहले बेची जाएगी, उसके ऊपर 20% के रेट से टैक्स लगेगा। और जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा, उस समय इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जब कैलकुलेशन किया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्स वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा। और यदि वो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेची जाएगी, तो ऐसे में जो टैक्स का रेट होगा वो होगा 12.5। लेकिन ऐसे में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ यदि 22 जुलाई 2024 या उससे पहले प्रॉपर्टी बेची जाएगी, तो टैक्स का रेट है 20% विथ इंडेक्सेशन। और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेची जाती है तो टैक्स का रेट है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन यहाँ टैक्स पेयर के पास में ऑप्शन होगा कि यदि उसे किसी लैंड या बिल्डिंग बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो कि उसने 23 जुलाई 2024 के बाद बेची है, तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन होगा कि वो यदि चाहे तो अपना टैक्स 20% के हिसाब से भी भर सकता है, या वो 12.5% के हिसाब से भी टैक्स भर सकता है। इसका मतलब यदि टैक्स पेयर ने 23 जुलाई 2024 के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तो ऐसे में यदि वो 20% के रेट से टैक्स भरना चाहता है तो उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि वो 12.5% के हिसाब से टैक्स भरना चाहता है तो उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी उसके द्वारा बेची गई है, वो प्रॉपर्टी उसने 22 जुलाई 2024 या उसके पहले परचेस की है। अब इसे हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने अपनी प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 या उससे पहले बेची है, तो उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया है, प्रॉपर्टी बेचने पे जो उसे अमाउंट मिली है वो हमने लिख ली है। इसके बाद हमने यहाँ माइनस की है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमने यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया है। इसके बाद यदि कोई प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट किया है तो उसकी भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करना होगा, हमने नहीं किया है। इसके बाद हमें बचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद हमें मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि है 4,16,391 रुपये। अब इसके ऊपर 20% के रेट से टैक्स देना होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जो बेची है वो बेची है 22 जुलाई 2024 से पहले। तो यहाँ हमारे सामने एक दूसरा उदाहरण है। इसमें जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो बेची गई है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। तो यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसे हम यहाँ इस उदाहरण में देख सकते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा है, जो सेल प्राइस हमें मिली है 5 लाख रुपए, वो लिख ली है। अब यहाँ हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेस है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो हमने यहाँ लिख ली है, जो कि थी 28,100 रुपये। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल रहा है वो निकल रहा है 4,71,900 रुपये। तो अब यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ, इसलिए टैक्स का रेट होगा 12.5%। लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो बेची गई है 23 जुलाई 2024 के बाद, इसलिए यहाँ इस टैक्स पेयर के पास में ऑप्शन होगा कि वो अपना टैक्स 20% के रेट से भी भर सकता है, जिसमें उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, या वो चाहे तो 12.5% के हिसाब से भर सकता है, जिसमें उसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन दोनों में से जिस भी फॉर्मूले से उसका टैक्स कम होने वाला है, उसके हिसाब से वो टैक्स भर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें चैप्टर 6A के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शंस, जैसे कि सेक्शन 80C से लेके 80U तक की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से सेक्शन 80C से लेके 80U तक के कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से कुछ एग्जम्पशन भी मिलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन सेक्शन के अंतर्गत यदि इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो टैक्स पेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 54, 54F और 54EC। इन सेक्शन के अंतर्गत जो तरीके बताए गए हैं, उन तरीकों से अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो टैक्स पेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन क्लेम करके अपना टैक्स बचा सकता है। और यदि किसी टैक्स पेयर को प्रॉपर्टी बेचने पर लॉस होता है,
तो उस लॉस को वो टैक्स पेयर आने वाले 8 सालों के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, जिससे कि आने वाले सालों में यदि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस गेन में से वो इस लॉस का सेट ऑफ लेके अपना टैक्स कम कर सकता है। इसका भी बेनिफिट उसे मिलता है। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विषय में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।